नमस्कार साथियों, अखिलेश शिवपाल की बैठक हुई खत्म। कटहरी से सपा का नया प्रत्याशी। जी हाँ, हम बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट के अंतर्गत जो कटहरी की विधानसभा सीट आती है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी ने 2022 में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। और यहाँ से लालजी वर्मा जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में अम्बेडकर नगर के सांसद हैं, वह 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। तो कटहरी की विधानसभा सीट को लेकर जो रणनीति है वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है वो अब उत्तर प्रदेश में जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, उसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। और अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के चुनाव में लोकसभा के प्रभारियों का ऐलान किया था, और उन लोकसभा के प्रभारियों की मेहनत से अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में 37 सांसदों को जितवाने में जहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उसमें से 6 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जिन 6 प्रभारियों का नाम का ऐलान किया गया है, उसमें से एक जो सीट है वो है कटहरी की विधानसभा सीट। और कटहरी की विधानसभा सीट से विधानसभा के प्रभारी के तौर पर यहाँ से अखिलेश यादव जी ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को जीत की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी है। और कटहरी की विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से जो वर्तमान समय में जो अम्बेडकर नगर के जो सांसद हैं लालजी वर्मा जी 2022 के विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। और अखिलेश यादव जी ने उन्हें जो कटहरी की विधानसभा सीट से, जो उनकी परंपरागत सीट भी रही है, वहाँ से वह कई बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो कटहरी की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी के द्वारा लालजी वर्मा जी को चुनावी मैदान में उतारा गया और उन्होंने वहाँ से जीत हासिल की। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में लालजी वर्मा जी ने अम्बेडकर नगर से सांसद बनने के बाद कटहरी की विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है, जहाँ पर लालजी वर्मा जी ने अपना इस्तीफा दिया है। और उनके इस्तीफे से जो सीट है कटहरी की विधानसभा सीट, यह खाली हो चुकी है। और यहाँ से अब समाजवादी पार्टी विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। और ये जो सीट है लालजी वर्मा जी के परिवार के लोगों में की यह परंपरागत सीट रही है। और चर्चाओं में 2 नाम यहाँ से लालजी वर्मा जी के जो परिवार के लोग हैं उन्हीं के नाम चर्चाओं में बने हुए हैं। पहला जो नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर वो हैं डॉक्टर छाया वर्मा, जो पूर्व में प्रत्याशी रह चुकी हैं विधानसभा जलालपुर की। और समाजवादी पार्टी से कटहरी की विधानसभा सीट से मजबूती के साथ टिकट की जो दावेदारी है डॉक्टर छाया वर्मा जी के द्वारा की जा रही है। वहीं पर जो दूसरे जो प्रत्याशी का नाम चल रहा है वो भी लालजी वर्मा के परिवार के ही हैं, वो हैं लालजी वर्मा जी की जो पत्नी हैं डॉक्टर शोभावती वर्मा। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, शोभावती वर्मा पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। और उसके साथ ही साथ कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार शोभावती वर्मा जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर जनहित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठा रही हैं। वहीं पर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो शोभावती वर्मा जी हैं, लालजी वर्मा जी की जो पत्नी हैं, उनकी जो टिकट की दावेदारी है वो प्रमुखता के साथ मानी जा रही है। दैनिक भास्कर का जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में भी शोभावती वर्मा को लगभग 42 से 43% लोगों ने कटहरी की विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में पसंद भी किया है शोभावती वर्मा जी को।